जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम आज की मुलाकात में। हमारा आज का विषय है भारत में योग का महत्व। दर्शकों, योग प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान है। हमारे वेदों पुराणों में भी योग का जिक्र है। जिक्र ही नहीं बल्कि विस्तार से योग के बारे में बताया गया है। योग मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाने में कार्य करता है। लेकिन हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर योग है क्या। इसके प्रति अनेकों लोगों की अपनी अलग अलग धारणा है। कुछ कहते हैं कि योग सिर्फ एक कसरत है, तो कुछ कहते हैं कि योग ध्यान है। लेकिन दरअसल योग है क्या? योग हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों है? योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रेम शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही है कि योग की भारत में ही इतिहास है योग का, और प्रारंभ काल कब का है, और योग को सूत्रबद्ध तरीके से वैज्ञानिक रूप कब मिला? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो मैं अपने विषय में बता दूं, मैं डॉक्टर प्रेम शर्मा भाषा एवं संस्कृति विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूं 2011 में। उसके पश्चात भाषा संस्कृति अकादमी का उपाध्यक्ष भी रहा हूं वर्ष 2018 तक। आपने बहुत ही अच्छा और बड़ा विचारपूर्ण प्रश्न किया है। वस्तुतः भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान विज्ञान की जिन परंपराओं को जन्म दिया है, उसमें योग का अमूल्य हीरा भारत की विरासत में जो रहा है, वो एक ऐसा अमूल्य हीरा है जो आज समस्त विश्व को योगमय कर देने में सशक्त है जी। योग को जब आप देखते हैं, योग जोड़ को कहते हैं जी। चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। जो चित्त में आपकी अनेक वृत्तियां हैं, मन जो है स्थायी नहीं है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। उन समस्त मनोवृत्तियों को एकाग्र कर लेना, क्योंकि जब तक आप में एकाग्रता नहीं है, आप किसी भी विषय का सक्षमता से प्रयास, अध्ययन, विश्लेषण उसका कुछ भी नहीं कर पाते। चाहे वो आपकी क्रियाविधि हो, आपकी वो खेल हो, आपकी कोई परंपरा हो, आपका कोई नृत्य हो, आपकी संगीत की साधना हो, आप चिकित्सक हैं तो आपकी चिकित्सा के प्रति कैसी रुचि है, आप गृहिणी है तो गृह कार्यों के प्रति कैसी रुचि है, विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी के प्रति भी कैसी रुचि है। तो योग जो है आपकी हर प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है कि जब तक आपकी वृत्तियां एकाग्र नहीं होंगी, चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होगी, तो आप योग कर ही नहीं सकते। जहां एकाग्रता आ गई तो योग बन गया। योग जब बन गया तो जीवन में सार्थकता आ गई। जीवन में सार्थकता आ गई तो जीवन की हर गतिविधि उसमें हो गई। और योग जिस प्रकार से आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं कि योग कब था, कहाँ था, योग कहाँ नहीं था। योग तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आप तब से देख लीजिए। जब आइंस्टाइन ने तो अब विज्ञान को प्रतिपादित किया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है कि महाशब्द उद्घोषेण विश्वोपि जायते। महाशब्द का जब उद्घोष हुआ तो दैट सेलेस्टियल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। एक छोटे से मटर के दाने से इतना बड़ा सेलेस्टियल सिस्टम खड़ा हो गया। वहां उसकी जो एकाग्रता थी, उसकी एकाग्रता से जब उसने अपने को विस्फोट में किया तो समस्त विश्व का प्रारंभ हो गया। और उसी योग को मनुष्यों ने, जो भारतीय परंपराएं आगे बढ़ी हैं और ज्ञान विज्ञान आगे बढ़े हैं, तो ऋषियों ने अनेक प्रकार से जब चिंतन मनन किया, उसी वक्त योग का प्रारंभ हो चुका था। वेदों में तो इसका जिक्र आया ही है, लेकिन वैदिक युग से पहले भी। वैसे तो इसको सूत्रबद्ध तरीके से आगे ले जाने में, जैसा कि आपने कहा है कि कहाँ से किस प्रकार से आया, तो वो पतंजलि के बाद में आया है। लेकिन उससे पतंजलि ऋषि से पहले भी योग प्रचलित था। वो पुराणों में भी उसका जिक्र था और वेदों में भी उसका जिक्र था। और उस वक्त बड़े बड़े मनुष्य ऐसे हुए जिन्होंने योग की व्याख्या मनुष्य को दी है कि किस प्रकार से मनुष्य। लेकिन आज जैसे आप कह रहे थे कि योग हर विषय में किसी विषय से किस प्रकार से हो सकता है, तो आजकल सामान्य भाषा में हम जो एक्सरसाइज करने लगते हैं या कोई कसरत करने लगते हैं या कोई धारणा करने लगते हैं, तो हम उसको साधारण रीति से कह देते हैं कि पाश्चात्य उसमें कि ये योग है। दरअसल वो हठ योग है जी। हठ योग में जैसे आप शरीर से व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, भंगिमाएं बना रहे हैं, मुद्राएं बना रहे हैं और योग की शिक्षा योग दिवस पे कर रहे हैं, वो एक हठ योग का प्रकार है जी।
लेकिन जी हाँ, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी बस पूछने ही वाली थी कि हठ योग क्या है। और जैसे कि ये कहा भी जाता है कि योग हम बहुत बार सुनते हैं, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि योग के कितने प्रकार हैं। उसी में आपके विषय में आप आ रहा हूँ। जी अब हम इसको आरंभ से लेते हैं कि योग कहाँ कैसे। जी भारतीय मनीषियों ने इसको बड़ा अच्छे सुंदर उसमें कहा है। तो योग 4 प्रकार से हम भारत में जो प्रचलित है, जी और जो कि जो 4 प्रकार हैं, उन चारों प्रकारों का मैं वैज्ञानिक विश्लेषण आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारी भारत की कर्म भूमि में कर्म योग की स्थापना हुई। जी कर्म योग का सबसे पहला प्रकार है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है। जी उठता है, बैठता है, खाता है, सोता है, अपनी दिनचर्या चलाता है। उस दिनचर्या को व्यवस्थित रूप रखने से जिसमें एक ऐसे समाज की व्यवस्था बने जिसमें उसमें उसको न्याय भी मिले, सबके प्रति उसके प्रति समता का भाव भी हो, सबके प्रति उसमें सहृदय का भाव भी हो, तो कर्म योग को बनाया गया। कर्म योग में मनुष्य, कर्म योग ये नहीं कि हम कोई किसी खास धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जी किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यवसाय विशेष का, किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति जो नियमित रूप से अपने काम को अच्छी सद प्रकार से करता है, जबकि आप संसार के व्यवहार में रहते हैं, तो भारतीय दर्शन के मुताबिक सब में ब्रह्म के दर्शन करो। जीवन का कोई भी वो हो, चाहे कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई व्यवसाय हो, कोई धर्म हो, कोई व्यवसाय हो, सबको अपनी एक दृष्टि से देखते हुए प्राणी मात्र को क्या, पशु मात्र को क्या, वनस्पति को क्या। नानक जी ने बड़ा सुंदर वाक्य क्या है कि सकल वनस्पत में बैसंतर, ये सारी वनस्पति में जैसे आग छुपी हुई होती है। सकल दूध में घिया, समस्त दूध में घी का विद्यमान है, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ में घटघट माधो जिया, वो परमात्मा घटघट में व्यापक है। जब मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाता है कि वो सभी प्राणियों में है, सभी जातियों में है, सभी धर्मों में है, सभी व्यवसाय में हो, तो उसका व्यवहार बड़ा उदार हो जाता है। उदार कर्म से जब वो कर्म करता है तो किसी का अहित नहीं करता, सबको सहिष्णुता से देखता है, सबके प्रति प्रेम करुणा की दृष्टि रखता है। तो अपने कर्म को करता हुआ, अपने व्यवसाय को करता हुआ, सबके प्रति सदव्यवहार करता हुआ जब वो कर्म करता है, और निष्काम, ऐसा कह देना कि मैं काम करूं उसका मुझे फल ना मिले, ये गलत होगा। लेकिन काम करे, सतत करे, लेकिन ये नहीं कि मैं मुझे ये मिलेगा तभी मैं ये कर्म करूं। निष्काम का मतलब उसको अपनी सतत साधनाओं, चेष्टाओं से ऐसा व्यवहार करते हुए, समाज में रहते हुए वो कर्म करना है जिससे दूसरे अन्य का भी नुकसान ना हो, उसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो, राष्ट्र का भी फायदा हो, सबको आनंद मिले। ऐसा कर्म वो अगर वो करता है, उससे दूसरे की प्रति हानि नहीं होती है और सब पे एक जैसा व्यवहार करता है, तो वस्तु तो अपने आप में वो बहुत बड़ी पूजा कर रहा है, बहुत बड़ी साधना कर रहा है, ईश्वर परिधान कह सकते हैं। हाँ, उसको बिल्कुल उसकी धारणा है, क्योंकि जब उसको ईश्वर के प्रति उसका विधान है तभी वो इस प्रकार का कर्म करेगा। तो उसमें फिर उसको वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चराचर जीव में किसी वो भेद नहीं देखेगा, और फिर अपने कर्म को निरंतर करते हुए साधना से, सतत साधना से वो आगे बढ़ता चला जाएगा और अपने ध्येय की प्राप्ति कर लेगा। और अपने इस मनुष्य जीवन में वो अपने राष्ट्र की भी सेवा करेगा, धर्म की भी सेवा करेगा, जाति की भी सेवा करेगा, मनुष्य मात्र की भी सेवा करेगा, और समस्त विश्व का कल्याण करेगा। और यही कर्म योग में कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म को करते हुए, निष्ठा भाव से करते हुए, उसका परिणाम ईश्वर पे छोड़ते हुए सतत प्रयास करते रहना। विवेकानंद ने भी कहा कि अपने कर्म को तब तक करते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। तो ये कर्म योग मनुष्य में किसी भी धर्म में रह के, किसी भी जाति में रह के, किसी भी उसमें रह करके अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म करेगा, तो ये कर्म योग प्रतिष्ठित हो जाएगा। हम दूसरे योग की तरफ आते हैं जी। कि दूसरे योग का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग सबके अपने अपने टेम्परामेंट होते हैं। कोई अपने काम में की कर्मठता में है, तो किसी का ईश्वर के प्रति बड़ा विश्वास है जी। तो ईश्वर के प्रति जब आपका बहुत गहन विश्वास हो, ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म की साधना अनेक प्रकार से आप करते हैं। कोई उसको साकार रूप में देखता है, कोई उसको निराकार रूप में देखता है। जब उसको निराकार रूप में उसकी पूजा करता है, वो तो निराकार उपासना हो गई। साकार में रूप देखता है तो उसकी एक मूर्तिमान स्वरूप बनाकर या उसका रूप देकर वो भक्ति पूजा करता है। तो सनातन पद्धति ने मनुष्य के टेम्परामेंट के मुताबिक सबको अपनी भक्ति करने का अधिकार दिया। भक्ति में आप अनेक प्रकार से देखिए, उसमें ब्रह्म को, परमात्मा के एक स्वरूप को माना गया, निर्गुण ब्रह्म को जिसका कोई शरीर नहीं है, सगुण को जिसका स्वरूप है। तो जब मनुष्य भक्ति पूर्वक नवधा भक्ति से, उसको भक्ति भाव से स्मरण करता हुआ, उसकी प्रशंसा करता हुआ, उसके प्रति आस्तिक भाव से करता हुआ, उसकी जो वो करेगा, जैसे आप नानक जी में भक्ति योग देख लीजिए,
भक्ति योग नानक जी ने फैलाया जी। और वैष्णव परंपरा में ये भक्त रहा। जी। आप उसकी इतनी जब मनुष्य की आस्था परमेश्वर पे हो जाती है तो नानक जी की वाक्य आप देखें कि ईश्वर के आनंद को वो कैसे व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ तहाँ सदा वसंत है, वहाँ आनंद ही आनंद है। कहाँ? जिस घर वसया कंत, जिसके हृदय में वो परमेश्वर वास करता है वहाँ आनंद ही आनंद है। जिनके कंत दिशापुरी, जिनके हृदय में उस परमेश्वर का वास नहीं है, सो अहनिश है जलंत, वो हमेशा परेशान, चिंताग्रस्त, विषादग्रस्त रहते हैं। तो जब सब में आप ईश्वर को देखना शुरू कर दो तो आपका इतना अटूट विश्वास उस ब्रह्म पे हो जाता है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ये परमात्मा तो जिसके सिर ऊपर है सो दुख कैसा पावे, उसको कोई दुख नहीं होगा, वो सबके प्रति समर्पित भाव से रहेगा। इसी भक्ति भाव को इस्लाम भी अपनाता है। वो नित्य अपने 5 साधनाएं, नमाज पढ़ता हुआ, उसको याद करता हुआ और उसके चिंतन करता हुआ कि वो अपरंपार है, अपार है, रहमान है, रहीम है, अच्छा है, निरंतर उसकी याद उस पर रहती है। वो भी भक्ति योग से जुड़ा हुआ है। वो अपना कर्म करता हुआ उसकी साधना कर रहा है तो वो भी उस प्रकार का एक भक्ति योग है। उसी भक्ति में वो जुड़ गया। जैन समाज की तरफ चले जाएं, अव्यवस्था के लोगों की तरफ चले जाएं, किसी रूप में चले जाएं, और बौद्धों में भी आप जाएं तो आप नियमित रूप से उनमें देखिए जब उसमें उनकी जो हीनयान और महायान की परंपराएं, महायान में उनके भक्ति योग आ जाता है। तो उस प्रकार से भक्ति सबके साथ जुड़ी। तो भक्ति की एक विशेषता है कि आपका ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। जब आपकी उसके प्रति श्रद्धा होगी तो उसकी बनाई हुई सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति आपकी उसमें दया का भाव होना, अहंकार रहित होना, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य ये जब मनुष्य को प्रभावित करेंगे वो ईश्वर की भक्ति की तरफ नहीं लगेगा। वो ईश्वर की भक्ति तक जब उसमें निर्माल्यता होगी, मन में शुचिता होगी, स्वच्छता होगी, आनंद होगा, तो वो भक्ति की तरफ लगेगा और भक्ति से ही वो उस परमेश्वर को प्रसन्न करके समस्त सृष्टि के प्राणियों को आनंदित करेगा। तो ये भक्ति योग है। और भक्ति योग के माध्यम से आप देखिए हमारे सनातन परंपराओं में, चाहे वो आर्य समाज की पद्धति निर्गुण ब्रह्म को मानते हो, राम के उपासक को सगुण उपासना को मानते हो, कृष्ण के उपासकों को कृष्ण भाव मानते हो, सिख संप्रदाय में भगवान के उस स्वरूप को जो पार ब्रह्म का, परमेश्वर का, वाहेगुरु का अनंत स्वरूप है जिसको मानते हो। लेकिन सिद्धांत तो वही है ना, परमेश्वर और हरि भक्ति और स्मरण करना। और इसमें सबसे भक्ति में सबसे बड़ा एक सफलता तब मिलती है कि आपको किसी सफल प्रशिक्षक से जब तक वो भक्ति की साधना प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आप लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। तो वह है गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं सर। गुरु के भी तो एक ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, जिसने उस प्रेम भाव को चखा हो, परमात्मा के उस भाव को, स्वरूप को देखा हो, सकल सृष्टि में फिर वो आनंद देखने लगता है। जब भक्ति में मनुष्य हो जाएगा तो उसको सब में वही चीज नजर आएगी, सब में ब्रह्म का वास नजर आएगा। वही भक्ति की पराकाष्ठा होती है। उसको जीव जीव में उसके हरि के दर्शन होंगे। तो वो भक्ति योग आपको बन गया। फिर एक आपका जो हमारा जो तीसरा स्रोत है आपके योग का, बड़ा ही विचारिक स्रोत है, वो है आपका ज्ञान योग। क्योंकि नॉलेज जब तक आपको नहीं है, आजकल हम सीधा नॉलेज सोच लेते हैं कि हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, हम ज्ञानवान बन गए। विद्या या विमुक्ताये, ज्ञान क्या है? जो आपको विमुक्ति दे। और जब तक आपको ज्ञान विवेक नहीं है, हर चीज को एनालिसिस करने का साधन प्राप्त नहीं है, तो आपको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जहां होगा वहां अंधकार हट जाएगा। और हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान विज्ञान को बड़ी सार्थकता की दृष्टि से कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है। जिस कर्म के करने से प्राणी मात्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, उत्थान हो, सबके प्रति अच्छा भाव है, वो विद्या है। और उस विद्या का ज्ञान आपको शास्त्र करवाता है। एक बड़ा सुंदर हितोपदेश का वाक्य है कि येषाम न विद्या तपो न दानम न चैव शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम न विद्या, जिनको विद्या नहीं, मतलब ज्ञान विवेक का पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। विद्या वो जो आपको एक सही मार्ग पर ले जाए, वही आपकी विद्या सार्थक। येषाम न विद्या, जिसको ऐसी विद्या की प्राप्ति नहीं है। तपो न दानम, जिसने अपने शरीर को तपस्या तपाया, अपनी साधना से एक मजबूत नहीं बनाया, दानम ना समाज को कुछ दिया, कुछ पढ़ा, वो समाज को देना भी पड़ता है क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण रहते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण।
पितृऋण, क्योंकि आपको जिन माता पिता ने पैदा किया उनके वंश की परंपरा को आप आगे चलाएं, वो पितृऋण से मुक्ति होती है। ऋषि ऋण होता है जो आपने समाज से विद्या ज्ञान विज्ञान सब चीजें प्राप्त की हैं, उसको समाज में लौटाने से ऋषि ऋण होता है। और तीसरा, जो सृष्टि को जिसने बनाया है, जिसने सृष्टि का जो नियंता है, जिसके पास आप जो प्रारंभ में जिसने भेजा और जिसके पास जाना है, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उसके प्रति जब तक आपकी कोई ड्यूटी पूरी नहीं होती तब तक आपके ऊपर वो ईश्वर का ऋण भी बना रहता है। उन 3 ऋणों से वो मुक्त करने के लिए विद्या, ये शाम न विद्या तपो न दानम, तो आपको देना भी है समाज को। न चाहिए शीलम, शीलता जब तक आपके स्वभाव में नहीं है, हर चीज का को जरा सी बात हुई तो उग्रता आ गई। आप देखिए ना, छोटी छोटी बात पर विवाद उत्पन्न होते हैं, वैमनस्य उत्पन्न होते हैं, समाज में विभेद उत्पन्न होता है, 2 दर्श पर परस्पर लड़ जाते हैं, 2 पड़ोसी परस्पर लड़ जाते हैं, मियाँ बीबी परस्पर लड़ जाते हैं, भाई बहनों का संवाद खत्म हो जाता है। तो ये शील के ना होने से, जो शील भी योग का एक बहुत बड़ा गुण है, तो योग येषाम न विद्या तपो न दाचम न चैव शीलम, गुण किसी में गुण ही नहीं देखना, अवगुण ही देखना, वो ऐसा है वो ऐसा है, मतलब छिद्रान्वेषण। तो गुण जब तक मनुष्य के मनों में गुणों को परख नहीं आएंगे, न धर्मा। और धर्म को हम सोच लेते हैं कि मंदिर जाना, पूजा कर, धार्यते इति धर्मा, धारण करना, किस चीज को, सत्य को, तपस्या को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, शीलता को, इन चीजों को धारण करना ही धर्म है। ये धर्म के 10 लक्षण है। तो जब ये सा तो वो मनुष्य बन गया। तो ये ऐसे ज्ञान की प्राप्ति, जब आप इस मनुष्य के शरीर में रहकर कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, परोपकार क्या है, अपना क्या है, जब आप समाज में अपनी व्यवस्था बनाते हैं, अपने भरण पोषण के लिए आपको 10 किस्म के कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जो चीज आप न्यायपूर्वक कमाते हैं, चाणक्य कहते थे कि न्यायपूर्वक संग्रह किया गया धन वंशानुगत आगे 7 वंशों तक आगे चलता गया, पाप से अर्जित किया गया धन समूल नष्ट होता है जी। और इसीलिए कर्म की थ्योरी में हमारे विद्यार्थी कहते हैं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सानुगम्यन्ति मातुरम तथोपि कर्म कर्तारः कर्ताम अनुगच्छति। कि यथा, जैसे सैकड़ों गऊं खड़ी कर दो, बछड़ा वत्सा अनुगम्यति, पीछे आता है मां के, बिल्कुल। वैसे हम जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वो कर्म रूपी बछड़ा हमारे पीछे चल पड़ता है कि मेरे कर्ता, तू मुझे पैदा करने वाला है, मुझे भोग। वो 100,000 गऊओं में अपनी माँ को पहचानेगा, ऐसे हमारा कर्म हमें पहचानेगा। तो अच्छा बुरा ये सब चीजें हमें अपने कर्म के मुताबिक भोगनी ही है और कर्म का चुकता करना ही है। आप देखते हैं जीवन में कई लोग कुछ ना करते हुए अनेक दुख पाते हैं, कोई कुछ ना करते हुए अनेक सुख पाते हैं। तो ये जन्मों जन्मांतरों के आपके द्वारा जो किए गए प्रतिपादित कर्म, शुभ कर्म है, इनसे उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए वो ज्ञान के द्वारा आपको आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विवेक है, क्या अविवेक है, इन चीजों की प्राप्ति। और वासलास में रह जाता है आपका राजयोग, जो कि योगों का राजा है। बिल्कुल। और ये रोगियों के राजा की स्थापना, जैसे आपने पूछा कब, कहाँ, कैसे हुई, पतंजल ऋषि के इसको सूत्रबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको स्थापित करने वाले, उन्होंने अष्टांग योग का इसके 8 अंग बना दिए, अष्टांग 8 अंग बना दिए कि इस अष्टांग योग के माध्यम से योग आपका विकसित होकर वैज्ञानिक रूप लेकर जगत उद्धारण के लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए, सारे मानवता के कल्याण के लिए। तो इसमें हठ योग भी शामिल हो गया, ज्ञान भी शामिल हो गया। वो कैसे शामिल हुआ कि उन्होंने सबसे पहला नियम बना दिया यम, कि जब तक मनुष्य को कुछ एक नियमों का वो पालन नहीं करने का तो वो योग कैसे करेगा। तो सबसे पहला इसमें सत्य का नियम, कि सत्यता, जब तक आप सत्य के प्रति, सत्य को जागरूक नहीं है, सत्य नहीं जानते हैं, सत्य असत्य का अलगाव नहीं करते, तो आपको कोई योग सीधना नहीं आएगा। फिर सत्य के बाद आपको अहिंसा, जब तक आपके दूसरे के प्रति प्राणियों में अहिंसा करने की भावना बनी रहेगी, आप अहिंसक रहेंगे, दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं रहेंगे। आज अहिंसा के सिद्धांत से गांधी जी ने सारे संसार में कितना बड़ा नाम बनाया। तो जो यम का दूसरा नियम था अहिंसा। फिर तीसरा उसमें अपरिग्रह, कि अनासक्ति, चीजों के प्रति लोभ मोह वो नहीं। जब तक आपको लालच लोभ बना रहेगा, आसक्ति की भावना बनी रहेगी, तो आप संग्रह करने में, पॉलिटिशियन है तो ये भी पैसा ले, ये भी पैसा ले, डॉक्टर है तो इस दवाई से खा ले, उस दवाई से खा ले, अनासक्ति। तो अपरिग्रह का होना बड़ा जरूरी है। तो अपरिग्रह का गुण उसमें आना है। तो अपरिग्रह का गुण आना, वो करना, और उसके साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का होना। जब तक आपकी अपनी मर्यादा आपके नहीं है तो आप संसार में भ्रष्टता फैलाएंगे, तो फिर योग कहां से करेंगे। तो ब्रह्मचर्य का रहना और स्वाध्याय,
अच्छी अच्छी पुस्तकों का ये। फिर जब उन्होंने उसकी तरफ, यम के बाद नियमों की तरफ आए, उन्होंने कहा नियम आप तब करेंगे जब आप में शुचिता है, पवित्रता है, मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता जब आएगी तो शुचिता जब में आ गई तो आपने अपने नियम का दूसरा गुण धारण कर लिया। फिर शुचिता के साथ साथ आपका जो है मन में बड़ी त्याग की भावना है ना, और फिर ईश्वर के ऊपर, ईश्वर पर निधान, जब तक आपका ईश्वर पर विश्वास नहीं है और आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तब तक आप यम के बाद नियम का पालन नहीं कर सकेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या ऐसी साधन है जिसके माध्यम से आप मानवता का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, सबके प्रति अच्छे रहेंगे। तो यम के बाद नियमों पे उन्होंने नियम कर, जब दूसरा नियम आपने कर लिया तो यम नियम, फिर वो कहते हैं कि एक स्थान पर बैठकर एकाग्रता प्राप्त करनी। तो आसन लगाओ। जब आप आसन लगाएंगे, शरीर की विशेष मुद्राओं में बैठेंगे, विभिन्न आसन फिर हठयोग के माध्यम से जो आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे तो शरीर की सारी मसल रिलैक्स रहेंगी। जब आप उस पे पद्मासन में बैठेंगे तो सारा शरीर जो है एक्टिव रहेगा, है ना। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, आपको जो अपने शरीर की उसको रेस्ट भी देना है, खाना भी पचाना है, वो भी करना है, तो वज्रासन, और उसमें ध्यान मुद्राएं अलग अलग लगा के फिर ये आसन। जब आप आसन करने में पारंगत हो गए तो फिर आप जो है धारणा आप में अपने आप में जो है यम नियम आसन प्रत्याहार आ गया। प्रत्याहार में फिर आप एक विशेष अपने मन को एकाग्र करने के लिए वहाँ पर ओंकार का जाप करेंगे, कोई अपने मंत्र का जाप करेगा, कोई क्रिया योगी होगा तो वो अपने मंत्र से चलेगा, कोई भक्ति योगी होगा तो वो अपने भक्ति भाव से उस नाम को रटेगा, कोई ब्रह्म निराकार ब्रह्म पे उपासना करता होगा तो वो वाहिगुरु शब्द पे और अल्लाह के शब्द पे अपना ध्यान लगा करके एकाग्र हो जाएगा। वो जहां उसको एकाग्रता बन गई वो प्रत्याहार बन गया। जब प्रत्याहार से आपका मन, ये देखो हर चीज क्रमवार है, क्योंकि नियम भी है, साधन भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है, शुचिता भी, सब ये चीजें मिल गई तो प्रत्याहार पे आपको एक आपके समक्ष जो इमेज बननी है वो सामने शुरू हो गई। फिर वहां से आप पे वो धारणा बन गई कि आप परमात्मा के किस स्वरूप को कैसे कहाँ से देखते हुए धारण करते हैं। लेकिन इन चीजों को करने के साथ साथ कब तब होगा जब आपका मन सशक्त है। मन कैसे सशक्त होगा? प्राणायाम, प्राणों का आयाम कर लेना। आप जब श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं, अनेक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। उन प्रक्रियाओं में जब आप श्वास को आप नियंत्रित करते हैं, अनुलोम विलोम जिसका कहा जाता है, जैसे सांस को ऊपर चढ़ाया, पूरी ऑक्सीजनेशन होगी, पूरी शरीर में ऑक्सीजन चली गई। जब उसने ऑक्सीजन को आपने स्थिर रखा तो शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन चली गई, एकाग्र हो गया। जो आपकी मानसिक शुद्धता, शारीरिक बलिष्ठता, शरीर में कोई रोग नहीं, ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ना आपको हाइपरटेंशन की, ना आपकी हाइपोटेंशन की, ना आपको व्याधियों की, ना शरीर का वो सुनना। और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करते हुए वो हार्ट को रेगुलेट करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करेगा, जठराग्नि को नियंत्रित करेगा, पाचन तंत्र को नियंत्रण करेगा, मस्तिष्क को नियंत्रण करेगा, आपके मूत्राशय से ऊपर के किडनी के फिल्टर उसको अच्छा करेगा। हर चीज, शरीर अवयव आपका काम करने लग गया। तो वो आपका प्राणायाम ने आपको सुनिश्चित किया। फिर आप में धारणा भी आई। फिर आपका जब ये सभी चीजें एकत्रित हो गई, फिर आप धारणा के बाद ध्यान में चले गए। ध्यान किसका? उस पार ब्रह्म परमेश्वर का। चाहे उसको निराकार रूप में देखो, चाहे साकार रूप में देखो, क्योंकि तुलसी ने तो साक्षात कहा है कि बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना। अरे सर्वव्याप्त ईश्वर तो बिनु पद के, बिना शरीर में देखो तो बिना पद के चलता है, सुन ही बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है। कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, बिना हाथ के कर्म के अनेक विधि के कर्म कर देता है। तन बिनु पयस नयन बिनु देखा, शरीर के बिना देख लेता है। घर ही घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमता सुजाई नहीं भरनी। यहाँ निराकार को भी कह दिया, साकार को भी कह दिया, नानक के ब्रह्म भी आ गए, तुलसी के ब्रह्म भी आ गए। और वही धारणा दिमाग में जाती हुई जब कैवल्य की भावना प्रकट कर दे तो आपका ध्यान सीधा उस पार ब्रह्म से लग गया। और वो कैवल्य का भाव जब आप दो समाधियां आ गई, विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। जब विकल्प से आप शरीर के साथ भी जुड़े हुए, उससे भी लगे हुए हैं, तो आपकी सविकल्प समाधि आ गई। और निर्विकल्प ऐसी आई जिसका आपने शरीर का कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ मोक्ष की कामना है, उसके प्रति मिलने की कामना है। वो मनुष्य को मुक्त निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। तो भारत का जो ये योग है, जहाँ एक और आपको व्यवसाय के प्रति, आपके कार्य के प्रति, आपके धर्म के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति
राष्ट्र से ऊपर उठकर समस्त विश्व के प्रति, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने परिवार की भावना को ले नहीं सकते। उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। यदि आप उदार हैं भारतीय संस्कृति, तो आपका समस्त विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आपका परिवार नहीं है। हिंदू आपका भाई, सिख आपका भाई, मुस्लिम। हमारे लिए तो जात भेद बिरादरी, क्योंकि सभी ब्रह्म तत्व हैं। ब्रह्म तत्व में कोई जात भेद बिरादरी नहीं है। उसके आप साकार को मानो, निराकार को मानो, ये आपकी इच्छा है, वो आपकी धारणा है मन की। इसी पे योग चलता है और इसी पे हठ योग पे आप अपने शरीर की आपकी वो चीजें हैं। फिर आपको हमारे उसमें वो मंत्र योग भी है, अष्टचक्र योग भी है, जिसमें आपने वो मूलाधार चक्र से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर सहस्त्रधार तक अपने योगियों वाला जो है आज्ञा चक्र तक जाना है। वो भी कुंडलिनी शक्ति वाला भी योग है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो मैंने आपसे बात जो करी वो है इसमें राजयोग, जो आपको अष्टांग योग के प्राप्त से होगा। लेकिन अष्टांग में आप देख ले, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कर्म योग भी सम्मिलित है। जब हम भगवान की धारणा करते हैं तो भक्ति भी सम्मिलित है। जब हम अच्छे इंटेलेक्चुअल पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान भी सम्मिलित है। जब हम शारीरिक प्रक्रियाओं को सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय के द्वारा अपनाते हैं तो उसमें ये अष्टांग योग भी सम्मिलित है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो कर्म योग जो है वो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, हम सभी कर्म योग से जुड़े हैं। पर हमारे दर्शक और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जागरूक होकर कब योग से जुड़े? क्योंकि वैसे तो हम सभी जुड़े हैं, पर एक जागरूकता बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय परिवारों में पर्टिकुलरली हम माता पिता, दादा दादी जो हम सुनते आए, वो कहते थे कि देखो नित्य सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, आसन में बैठना है, अनुलोम विलोम करना है, एकाग्रता लानी है। तो बचपन से ही ये संस्कार पड़ गया था। और हमारे परिवार में हमारे गुरुजी जिनसे हमने हमारे जो परिवार में दीक्षा देते थे, वो प्राणायाम की तरफ बड़ा ध्यान देते थे। और फिर प्राणायाम सिखाने के लिए वो कहते थे, बेटा आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किस लालच नहीं करना है, आपको उसमें नहीं, वो सारी चीज़ें यम नियम की चीज़ें वो उसी प्रकार से सिखाना प्रारंभ कर देते थे। तो तभी से बचपन में ये चीज़ ढलती आ रही थी और जीवन में आ गई। और देखिए, जो योग को अपनाता है उसके पास तो ना तो चिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगी, क्योंकि योग के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, पर हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों, आपने डॉक्टर साहब से काफी ज्यादा जानकारी ली और डेफिनेटली ये जानकारी आपके लिए लाभान्वित होगी। दर्शकों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।